अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें संदीप, तो बिहार इंपॉर्टेंट है, 40 सीटें वहां हैं। बीजेपी के नजरिए से भी और एनडीए के नजरिए से भी इंपॉर्टेंट स्टेट है। आपने जिस बात का जिक्र किया, पिछले बार एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, 39 आउट ऑफ 40। तो जरूरी है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के पास 17 सीटें थी, तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों के नजरिए से देखें, सीटों के नजरिए से देखें, दोनों के लिए अगर इंडिया गठबंधन को अपनी बढ़त बनाए रखनी है तो वहां पे उन्हें प्रदर्शन वैसा ही करना पड़ेगा जैसे 2019 में किया। नहीं, जरूरत महसूस हुई, प्रधानमंत्री ने संसद में भी ताल ठोकी थी, एक अकेला सब पर भारी। पर अब एक एक सीट का गणित फैलाया जा रहा है कि कौन कितना ला सकता है टेबल पर। इसीलिए वो नीतीश कुमार, जिनके लिए सारे दरवाजे बंद थे, उनको बाकायदा लाल कालीन बिछाकर वापस बुलाया गया और 9वीं बार शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है जिनको रेड कारपेट देके वापस लिया जा रहा है, मतलब गठबंधन में तमाम ऐसे नेता अलग अलग पार्टियों के जिनको वापस लिया जा रहा है। लेकिन संदीप, मेरा थोड़ा सा मतभेद है, ये इसी के लिए नहीं है कि बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि वो जीत नहीं रही है। मुझे लगता है, मेरा अपना एक अनुमान है, बीजेपी बहुत कंफर्टेबल है इस चुनाव में, लेकिन बीजेपी एक बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। और आपने जिस बात का जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया है 370 पार और एनडीए के लिए 400 का टारगेट। तो कहीं ना कहीं वहां पहुंचने की कोशिश में है बीजेपी, और इसी के लिए एक एक सीट के गणित का हिसाब किया जा रहा है। इसलिए नहीं कि बीजेपी आश्वस्त है और बीजेपी को लग रहा है हम जीत नहीं सकते। बिहार में स्थिति क्या होगी? 39 वाली स्थिति फिर से आ जाएगी, नीतीश आ गए तो? अब ये अगर मैं आपसे पूछूं कि कल ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच होगा क्रिकेट का, तो मैं ये पूछूं ऑस्ट्रेलिया कितना रन बनाएगा और अफगानिस्तान कितना रन बना पाएगा, तो आप बता पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन अगर नहीं, ये कहें जो है बढ़त किसकी होगी, तो बढ़त ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच का उदाहरण नहीं, मैं क्योंकि गणित यहाँ पलाया जा रहा है। देखिए, 352 में 48 आगे बढ़ती है क्या? 303 में तो 67 सीट बीजेपी को अपने खाते में डालनी है। बिहार में वो 17 से ऊपर सीट लड़ पाएगी। नीतीश तो अड़ेंगे, चाहे उनकी ताकत कमजोर हो रही है, लोकप्रियता भी घट रही है, ये तो सर्वे साफ इंगित कर रहे हैं। नहीं, आपने जिस बात का जिक्र किया ये बहुत साफ है, नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी आज उतनी नहीं है जितनी होती थी, उनकी लोकप्रियता गिरी है, उनकी छवि गिरी है। अब सवाल यह है, और ये अड़चन है, आपने जिस बात का जिक्र किया, बार बार इस बात का जिक्र होता है, इंडिया गठबंधन के पार्टनर सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे, लेकिन एनडीए में भी बंटवारा नहीं हो रहा है। बिहार का आपने जिक्र किया, और बिहार में इसी वजह से, क्योंकि जो कहते हैं ओवर साइज्ड कोएलिशन, तमाम पार्टियों की बारात है वहां तो कोएलिशन के नाम पर, तमाम पार्टियों को आपने अपने साथ ले लिया, और तमाम पार्टियां आप चाहते हैं, और केक छोटा का छोटा है, 1 केजी का केक आपने मंगाया हुआ है, केक का साइज बड़ा नहीं हुआ, और आपने 200 मेहमान बुला लिए बर्थडे में, किसको क्या मिलेगा? उस बात की लड़ाई है, और इसी वजह से अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। बीजेपी चाहेगी कि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन शायद संभावना है नहीं। जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, उतनी सीटों पर उन्हें संतोष तो करना ही पड़ेगा।